सो हेलो गाइस, इलेटिव स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से हम अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो डिस्कस जैसे कि हमारा है बीटीसी। बीटीसी में क्या है ना कि बीटीसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 80,000 तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोग हमारे में हो सकता है न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हो, तो हम एक फ्रेश काउंटिंग लेते हैं। जैसे कि बीटीसी में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से एक सिंपल कहीं वेब वन, वेब टू, वेब थ्री, एबीसी स्ट्रक्चर, वेब फोर और वेब फाइव, मतलब कि हम नीचे तरफ एक बार को जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बीटीसी का, जो मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कशन कर चुका था कि ये भी एक चीज़ बन सकती है। ठीक, इससे पहले एक जो डिस्कशन किया था वो ऑल्टरनेट के लिए किया था कि भाई ये वेब वन है, ये वेब टू है। मतलब ये वाला जो हमारा डिस्कशन था कि ये वेब वन है, ये वेब टू है, ये वेब थ्री है, ये वेब फोर है और ये वेब फाइव है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है वो ये भी बन सकता है कि भाई यहाँ कम्प्लीटली हमारी जो हो सकती है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेब वन, ये वेब टू, ये वेब थ्री, एबीसी स्ट्रक्चर वेब फोर और वेब फाइव में, मतलब हम लोग आपका कहाँ तक, अब ये जो जोन है 50,000 52,000 तक के हम जोन में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिवर्स फिबोनाची जोन होगा वो 0.32 रिट्रेसमेंट के आसपास अगर हमारा बैठता है। ठीक है, 0.382। ओके, तो ये हमारा 52,000 के आसपास हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 52,000 दिख रहा है, 52,565 के आसपास हमको ये देखने के लिए मिल सकता है। क्या, बिटकॉइन। बिटकॉइन का अगर इनर काउंट में जाएंगे, ऑल्टरनेटिव इनर काउंट, ऑल्टरनेट नहीं इनर काउंट की बात कर रहा हूँ, अगर इनर काउंट के अंदर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एबीसी का क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सिंपल लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनी हुई है। उसके बाद एबीसी का क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो चांसेस है कि हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं और हमारा 50,000 54,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। जो क्रिटिकल लेवल जोन है वो जोन बनेगा हमारा ये वाला, मतलब एटलीस्ट इसके ऊपर हमारा निकल जाए। ठीक है ना, अगर 80,553 के ऊपर निकलता है तब हम डिस्कशन करेंगे कि पैटर्न को किस तरीके से देखना। अभी जो मेरा काउंट है वो मैं इसके साथ जाना पसंद करूँगा। ये हो गया हमारा बीटीसी। बीटीसी बताते हैं हम लोग गोल्ड पे। तो गोल्ड पे मैंने आप लोगों को बता रखा था कि गोल्ड पे हमारे साथ जो मेन है हमारा, देखो ये हो गया हमारा लोअर साइड के लिए, ये जोन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये हो गया हमारा लोअर साइड के लिए क्रिटिकल लेवल जोन। ठीक है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अभी के लिए जो फिलहाल के लिए ना, ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है ना, आपका 4644 के नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाती है, अच्छी खासी अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो याद रखना हम लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और नीचे के लिए जो हमारा पहला लेवल आएगा वो ये वाला आएगा जो हमने पहले छुआ था। ठीक है, तो ये देखने को मिल सकता है। इसकी जो काउंटिंग है वो दो हो सकती है। एक तो आप ये मान सकते हो कि हम्म, ये पूरा एबीसी का स्ट्रक्चर होता है, एबीसी का स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी डब्ल्यू एक्स एंड वाई वेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है इसके ऊपर के, ये जो जोन आया हमारा, ठीक है, तो इम्पल्स के भी अभी इसने रूल एंड रेगुलेशन तोड़ा नहीं है। तो अगर ये वेब वन होगी, ये वेब टू, ये वेब थ्री, ये वेब फोर और ये वेब फाइव में जाएंगे, तो हम ये मानेंगे कि भाई सी वेब यहाँ आ सकती है। ठीक है ना, ये एक ये भी देखने को मिल सकता है। ओके, और अपसाइड के लिए जो हमारा क्रिटिकल लेवल जोन है, मतलब हम इसको अप ट्रेंड में मानेंगे, तो ये वाला जो दिख रहा है वेब वन का, इसके ऊपर निकलेगा। मतलब मोटा मोटा 5,000 के आसपास मान लो, 5,000 डॉलर के आसपास। अगर 5,000 डॉलर के ऊपर निकलता है तो ही हम इसको बुलिस मानेंगे। और अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो भाई हम लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और ये जो जोन दिख रहा है गोल्ड में आपको, ये आपको दोबारा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 4100 के आसपास का। तो ये मेरा क्या होगा, गोल्ड के ऊपर एक्सयू यूएसडी के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन हो गया, हमारा क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर अपना क्रूड ऑयल यार चार्ट डिफरेंट हो गए। देखो ब्रेंट कर, ब्रेंट क्रूड हो, चार्ट डिफरेंट हो गया, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि वो डिफरेंट एनालिसिस करो आप। ठीक है, इसलिए मैं वही वाला ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे को अभी एक करंट सिनेरियो नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि भाई मतलब कि ये जो हमारी वेव है ना,
ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं थी चीज़ें, तो क्लियर हो रही है तो मैं आप लोग से डिस्कशन करे जा रहा हूँ। ओके, तो एक सिनेरियो हमें देखो, एक तो हमने ये माना था कि भाई ये हमारा वेब वन है, ये हमारी वेब टू है, ये थ्री है। तो यहाँ का मैं फोर मान रहा था, यहाँ इसको फाइव मान रहा था, ठीक है। और फाइव मानने के बाद हम ये मान रहे थे कि भाई ये हमारा हमने चैनल बनाया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये हमने चैनल ड्रॉ किया था, ठीक है, याद होगा कुछ। तो एक तो हमने ये बनाया था कि भाई ये एबीसी का स्ट्रक्चर देखने में आता है। एक मेरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि ये हमारी फोर्थ वेव हो सकती है और ये हमारी फिफ्थ वेव हो सकती है, क्योंकि और ये जो स्ट्रक्चर आया ना, ये हमारा फाइव वेव का, मतलब यहाँ पर जो आई है फाइव वेव के लिए आई है। ये आपको, ये जो फाइव वेव के लिए आई है, और ये जो स्ट्रक्चर आया ना ये एबीसी का आया है, ठीक है। तो ये मेरे को एज अ फ्लैट लिख रहा है, 335 का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, फ्लैट का होता है। तो ये फ्लैट हो सकती है, ठीक है। तो फ्लैट हो सकती है, तो फ्लैट के केस में हमारा जो क्रूड ऑयल का जो टारगेट होगा, जो भी हाई है, मिनिमम मैक्सिमम हाई है, उसको 1.32 का रिट्रेसमेंट लेंगे हम लोग। तो ये आपको देखने को मिल सकता है कितना, $124 के आसपास ये हमारा जा सकता है, $124, और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा क्रूड ऑयल। तो फ्लैट का मैंने स्ट्रक्चर लिया है, 1 2 3 4 5 हमारा फ्लैट हो गया। अगर आप इसको इंटरनली काउंट में 4 टाइम फ्रेम में देखोगे तो एकदम क्लियर नज़र आएगा आप लोगों को। तो ये एक मेरा एक ऑल्टरनेट सिनेरियो है जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, और जो मुझे एक पॉसिबल भी लग रहा है। चैनल अपर साइड में ब्रेक हो चुका है, तो चांसेस ये है कि ये अप साइड में जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 113 डॉलर का है, और दूसरा $124 का है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या करना है। अगर यहाँ पर अगर हमें कुछ लगता है तो फिर सेकंड जो टारगेट होगा हमारा $142 के आसपास का होगा, ठीक है। तो पहला जो होगा हमारा, जो मैं रिवर्स फिबोनाची यूज़ करता हूँ, 1.32 का यूज़ करता हूँ, तो हमको ये देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बचा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी तो अभी हमारा करंट सिनेरियो चल ही रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हमें लॉन्ग जाना नहीं है, इनफ डाटा हमको अपने लेना है। इनफ डाटा लेना है, तो ये हो गया हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम, तो थोड़ा और छोटा चले जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसमें तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अब हमें जो ये वेब मिली हुई है यहाँ पर, ये हमारा वेब 1 2 3 4 एंड फिर 5 वेब जो हमें मिली हुई है। तो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में बस सिंपल रखना है कि ये जो हमारा जोन है, ठीक है, ठीक है ना, ये 0.32 and 50%, ठीक है ना, ये हो गया। और ये हमारा है क्रिटिकल लेवल, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल लेवल है। तो अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, मतलब कि इससे नीचे नहीं जाएगी, तो हम निफ्टी को फॉल में, मतलब डाउन साइड में नहीं मानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बाउंस लेकर के अगर आएगा नीचे तो इन दोनों से बीच से ऊपर चल जाएगा। तो इस केस में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये वेब वन है, ये हाँ वेब टू आएगी, 3 4 एंड 5 वेब आएगी। और जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते आगे, ठीक है ना। पहले मेन है लो ब्रेक होना, क्योंकि फाइव वेव का स्ट्रक्चर आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, पहले फाइव वेव स्ट्रक्चर जो आया है इसको पूरी तरीके से डाउन साइड में जाना, और जब ये चला जाएगा उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है हमारे लिए, तो सिनेरियो को सेम रखेंगे। मीन्स हमारा फाइव वेव का स्ट्रक्चर आया हुआ है, और ये हमारा क्रिटिकल लेवल जोन है। क्रिटिकल लेवल जोन को नीचे जाएगा तभी हम मानेंगे कि हम डाउन साइड में, अदरवाइज़ हम लोग कहाँ हैं, बुलिश साइड में है। बुलिश साइड में है तो मतलब कि ये हमारा करेक्शन आया हुआ है, और करेक्शन आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, वेव वन ही हो जाएगी, हमारे लिए वेव टू, देन 3 4 और 5, ठीक है। तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि भाई एक छोटा मोटा करेक्शन आ जाए 0.32 तक, मतलब 54,000 के आसपास या 53,000 के आसपास, क्योंकि यही हमारा वेव वन वेव टू का जो करेक्टिव हो सकता है, और उसके बाद चला जाए, ठीक है। हाई के लिए अगर बात करूँ मैं दोनों में ही, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, तो पहले बैंक निफ्टी, तो अगर ये वाला हमारा हाई कट जाएगा ना, ये वाला, ये हमारा अप साइड का क्रिटिकल लेवल जोन है, तो हम अप साइड में चले जाएंगे। दूसरा, ये ब्रेक दिख रहा है ना, ये गैप दिख रहा है आपको, ये है रखो क्रिटिकल लेवल, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करते हैं, ठीक है। तो 57,724 के आसपास का क्या है, अगर ये अप साइड में निकलता है तो हम बुल साइड में चले जाएंगे। सेम अगर बात करें निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी में भी अगर अगर हमारा हाई करता है, ठीक है, ये वाला, ये वाला जोन दिख रहा है आपको, अगर ये हमारा हाई करता है जो 24,595 के आसपास का लगा हुआ है, तो ये हाई करता है तो हम बाई साइड में चलेंगे, अदरवाइज ये करेक्शन आएगा। और करेक्शन में आपको बता रखा है कि मैंने, हमको क्या देखने के लिए मिल सकता है, 0.3 to 50% और आपका
23,100 तक के भी लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यही कहूँगा गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।